हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हो आप। तो आज वर्कशीट नंबर 5 डिटेल सारी एज इट इज़ भरनी है। नेम ऑफ स्टूडेंट और नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ अपना नाम, यहाँ क्लास टीचर का। अब ये वर्कशीट नंबर 5 है, वो देखते हैं। फर्स्ट एक लड़का और एक लड़की आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब जैसे एक है ना, हाउ बल्ला, व्हाट्सअप, व्हाट आर यू डूइंग, इस तरह ये लड़की ने पूछा। अब ये कह रहा है, हाय पिंकी, आई सी आई एम राइटिंग ए स्टोरी अबाउट फ्लाइंग ए यंग सीगल इन अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही conquer his fever even when his brothers and sisters, whose wings were far smaller than his own, to blink, flapped their wings and flew away. He talked to muster up courage and to take plunge. अब ये सारी ये स्टोरी है, फर्स्ट फ्लाइट से रिलेटेड ही है, सीगल पक्षी के बारे में वो सारी स्टोरी इसमें बताई गई है। थोड़ी प्रिंटिंग थोड़ी साफ नहीं है, वो आप अपने में देख लें। अब ये लड़की कहती है, वेट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, व्हाट आर यू राइटिंग, व्हाई डज यू ट्राई राइट द सेम थिंग पुटिंग अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क्स। अब इसने बगैर पंक्चुएशन मार्क लिखे सीधे बोल दिए। अब सीधे क्या मैंने कहा था, उनकी पूरी सेंस ही बदल जाती है अगर आप फुल स्टॉप की जगह फुल स्टॉप ना लगाएं, क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क ना लगाएं, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह वो ना लगाएं, कोमा ना लगाएं, तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होता है। पंक्चुएट मार्क्स व्हाट आर दे। अब ये लड़का पूछ रहा है कि पंक्चुएशन क्या होता है, वो तो मेरे को पता ही नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन मार्क्स इन राइटिंग लैंग्वेज टू शो पॉजेस। अब क्या है ये, द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन मार्क्स। पंक्चुएशन क्या है, एक सिस्टम है जिसके अंदर कुछ विशेष चिन्ह यूज किए जाते हैं लैंग्वेज को लिखने में। टू शो पोजेस, और वो क्या, पोज अर्थात कहाँ रुकना है। एंड टू सेपरेट वर्ड्स, वर्ड को अलग करना है, क्या यूज करना है, फ्रेज के लिए क्या करना है, क्लोजेस के लिए क्या, एंड सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस के लिए क्या होता है। इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द इंटेंडेड मीनिंग, और इसका जो इंटेंडेड जो असली मीनिंग है उसको क्लैरिफाई करने के लिए इट इज कॉल्ड पंक्चुएशन। इसको पंक्चुएशन कहते हैं। प्लीज सी द रेफरेंस चार्ट। अब कह रहे हैं, ये लड़की कह रही है, भाई इस चार्ट को देखो तब पता लगेगा पंक्चुएशन मार्क क्या है। आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि अगर आप लिखते हो कहीं फुल स्टॉप लगना है तो वो नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, भाई स्मॉल की जगह कैपिटल, कैपिटल की जगह स्मॉल लिख दिया, एब्रीविएशन यूज नहीं की, कोमा का प्रयोग नहीं किया, एक्सप्लेनेशन मार्क नहीं लगाया, तो इसका मतलब वो लिखने का कोई फायदा नहीं, उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो आपको प्रॉपर राइटिंग और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए पंक्चुएशन आनी चाहिए। अब पंक्चुएशन मार्क के लिए ये वीडियो है, अब देखें। फर्स्ट, फुल स्टॉप, पीरियड। अब क्या है, फुल स्टॉप। जब भी कोई सेंटेंस पूरा होता है, कंप्लीट होता है, तो उसके एंड में क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप। क्लियर। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। जब भी आपका कोई भी सेंटेंस क्या का या कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। इंग्लिश में कैसे पता चलेगा, अगर आपका सेंटेंस व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ इनसे शुरू हो रहा है, या हेल्पिंग वर्ब से इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, सेल, इनसे शुरू हो रहा है, तो उस सेंटेंस के एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। क्लियर। फुल स्टॉप की हर सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप लगता है। क्वेश्चन मार्क का पता लग गया। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये होता है। कोई भी चीज आपको सडन
दुख शो करना है अलास, खुशी जाहिर करनी है हुर्रे, इस तरह कोई शाबाशी देनी ब्रेवो, तो उनके हर वर्ड के पहले ब्रेवो, ब्रेवो के बाद यही अलास, दुख होते तो ऐसे अलास, हुर्रे, हुर्रे के बाद ऐसे ही। तो कोई हैरानी है आपको होती है, कोई सरप्राइज होता है, कोई एकदम वो दिखाई देती है, झटका शौक लगता है, तो वहां साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। फिर है कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स भी बोलते हैं इनको और इन्वर्टेड कोमाज भी बोलते हैं। ये दो इधर, इनके बीच में सेंटेंस लिखा होता है, तो इसको कोटेशन मार्क। किसी ने अगर कोई चीज कोटेशन कही है तो वो कोटेशन मार्क्स के बीच होनी चाहिए। फिर है पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस का देख लो, ये ब्रैकेट जिसको आप कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट फिर है कोलन, कोलन का साइन। अब बहुत बच्चों को ये पता नहीं होता, ये होता है कोलन। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी, एपोस्ट्रोफी कोमा, कोमा ही होता है वैसे तो, कोमा एस, लेकिन इसका मतलब होता है का के की, संबंध दिखाने के लिए होता है। जैसे राम्स तो राम की, श्याम श्याम की, तो एपोस्ट्रोफी। फिर होता है कोमा, कोमा कई बहुत सारी चीजें नाउन होते हैं तो उनको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कोमा का प्रयोग होता है। जैसे राम कोमा श्याम कोमा रवि कोमा, इस तरह। और लास्ट वाले के बीच में एंड आता है। कई ऑब्जेक्ट हैं जैसे पेन कोमा, पेंसिल कोमा, इंक कोमा, और जो लास्ट वाला उसमें एंड लगाते हैं। क्लियर। तो अब ये सारी चीजें, अब ये आपको उसके बारे में बताया गया है कि कौन सा क्या यूज होता है। अब ये कुछ पंक्चुएशन मार्क हैं। लेट्स इंसर्ट द मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन दैट आर मिसिंग इन बिल्लूज टेक्स्ट। अब जो बिल्लू ने जो लिखा है, जो बोला है, उसमें क्या क्या मिसिंग है, वो सारी चीजें अब आपको लिखनी है। अब देखो इसमें क्या 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 था वो। ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। अब क्या है, जब भी आप सेंटेंस शुरू करते हो तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो क्या आएगा, ए कैपिटल हो जाएगा। हाउ डज ही कनकर हिज फियर। अब हाउ, अब ये हाउ आ गया तो क्या है, तो यहां क्वेश्चन मार्क। इवन व्हेन हिज ब्रदर, इवन अब ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ तो ई बड़ा हो गया। हिज लिटिल ब्रदर हुज विंग्स वर 4 shorter than his wings can go to break, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage and take that plunge. अब ये उसमें हमने क्वेश्चन वो लगा दिए पंक्चुएशन मार्क, कौन सा कहाँ कैपिटल होना था, कहाँ क्वेश्चन मार्क आना था, कहाँ फुल स्टॉप, कहाँ कोमा। क्लियर। Let's have same more practices. Some punctuation marks are missing in the short story given below. Correct the story by adding appropriate punctuation using the reference chart given above. ये यूज करके इनके ऊपर भी आपको पंक्चुएशन मार्क लगाने हैं। अब ये पंक्चुएशन मार्क लगाने वो ध्यान से देखना है कहाँ क्या क्या होना, पता लग गया ना क्या क्या होते हैं पंक्चुएशन मार्क। अब उनके अकॉर्डिंग आपको इसका यूज करना है। फर्स्ट देखें, मोरिस इज द मार्शियन, द मार्शियन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम। अब ये मोरिस तो एम बड़ा हो जाएगा, ये इसका एम कैपिटल हो जाएगा, द मार्शियन। अब यहां मोरिस के बाद यहां कोमा लगेगा, एम मोरिस का एम बड़ा, कोमा द मार्शियन वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम। अब यहाँ फुल स्टॉप लग जाएगा। क्लियर है। मोरिस का एम बड़ा, यहाँ कोमा, ये। वन डे व्हेन ही शो ए स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम। एक दिन क्या है, जब उसने एक अपने सामने एक लाइट देखी, व्हाट इज दैट ही थॉट टू हिमसेल्फ। तो ये क्या है, उसने ये सोचा। तो यहां इन्वर्टेड कोमास देख सकते हो, और ये क्वेश्चन मार्क, ये डब्लू बड़ा कर देंगे।
मोरिस वो स्केयर्ड, अब यहाँ एम बड़ा हो जाएगा, वो स्केयर्ड बट ही फ्लू ए लिटिल बिट क्लोजर सो दैट ही कुड सी इट बेटर। तो क्या और थोड़ा और उड़ा, और अब ये इसमें बट यहाँ कोमा लगा देंगे आप, और यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। हेलो, अब हेलो आना है तो HELLO हेलो ऐसे लगाएंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ही कॉल्ड आउट, देयर वॉज नो रिप्लाई, वहां से कोई आंसर नहीं आया, अब यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। अब सडनली है, सडनली का एस बड़ा हो जाएगा, सडनली ए क्रीचर अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ द लाइट, यहाँ फुल स्टॉप हो जाएगा। इट्स आउट, फिर क्या बो, इट्स आउटेड, अब ये है तो यहां ऐसे हो जाएगा, वो इट्स आउटेड, ये चिल्लाया। थोड़ी प्रिंटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए बा इट्स आउटेड तो इसमें ये हो जाएगा, और इसको आप इन्वर्टेड कोमास में भी लगा देंगे। इट्स आउटेड पुअर मोरिस, अब इसका एम फिर बड़ा हो जाएगा, क्योंकि किसी का भी नाम होता है ना, वो कहीं पर भी हो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। वॉज रियली स्केयर्ड एंड ही फ्लू ऑफ टू होम एंड हिड अंडर दिस हिज बेड, फिर फुल स्टॉप। ये आपकी एक्सरसाइज थी पंक्चुएशन की। आशा करता हूँ आपको अच्छी भी लगी होगी, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।